सेक्टर की परिभाषा है, देखिए वो बहुत डिटेल होएगा, अभी बताएंगे तो पूरा ऑर्गेनाइज सेक्टर पे एक घंटा जाएगा। ऑर्गेनाइज सेक्टर 80 लाख लोगों को एम्प्लॉयमेंट देता है। ऑर्गेनाइज सेक्टर मतलब 60 टाटा बिरला सब मिला के। आगे देखें, अनुसूचित जाति जनजाति, SC ST मतलब समझ रहे हैं जी। अनुसूचित जाति और जनजाति लोगों के लिए कुल नौकरियां रिजर्व हैं 28 लाख, लगभग 28 लाख, और इनकी जनसंख्या कितनी है? 21 करोड़। ये जो दलित लोग हैं, दलित जाति के कहते हैं लोग दलित, दलितों की जनसंख्या है 21 करोड़ और लगभग, और नौकरियां हैं 28 लाख, और बेरोजगार दलितों कितने हैं? 20 करोड़ 62 लाख को गारंटी है कि नौकरी कभी नहीं मिलेगी, गारंटी है। 20 करोड़ 62 लाख दलितों को कभी नौकरी नहीं मिलेगी, इस बात की गारंटी है। और नौकरी कुल 28 लाख है। अब ओबीसी पर, पिछड़ी जाति पर आइए। पिछड़ी जाति के लिए आरक्षित नौकरियां हैं 33 लाख कुल मिला के, और जनसंख्या इनकी बनती है 72 करोड़, लगभग 72 करोड़, हिंदू मुसलमान क्रिश्चियन सब मिला जुला। आगे देखिए, बेरोजगार आदमी है 71 करोड़ 67 लाख लोगों को नौकरी आरक्षण से कभी नहीं मिलेगी, गारंटी है, नेवर, कभी नहीं मिलेगी। विश्व सरकार बनने तक खेती घाटे का सौदा बनी रहेगी। फिर जमीन बांटने से भी क्या होगा? ये WTO का समझौता, डंकल समझौता हुआ तो ये खेती का नाश पीटने के लिए तो हुआ था कि जैसे छोटे किसान ना जिंदा रह पाए। अब बड़े किसान तो कारपोरेट हाउस होते हैं, तो अगर खेती की जमीन बट भी गई तो भी इससे कुछ निकलने नहीं, मतलब भाकड़ी भैंस मिली। भाकड़ी भैंस समझ रहे हैं? हाँ, ये देखो अभी पूरे देश के आदमी हैं तो सब जगह अलग अलग भाषा इस्तेमाल हो रही है। ऐसी भैंस जो दूध ना देती हो, ऐसी भैंस मिली तो उस भैंस खाली खाएगी देगी तो है नहीं। आगे देखिए, नक्सली हिंसा अकारण। अब जो नक्सलवाद के नाम पर हिंसा कर रहे हैं लोग, वो बेचारों को, हम लोगों को गले से लगाना चाहिए, उन्हें समझाना चाहिए कि भैया न मारो और न काटो, न मरो, कोई रास्ता दिमाग से युक्ति लो। और हम लोग हाथ दूर तक पहुंचा रहे हैं, वहां जो लायक है उसको पकड़ो, उसका WTO ATM और इंटरनेट के साधनों ने के बंटवारे ने बनाया एक्सपायर मेडिसिन। ये जो WTO आया, ATM आया और इंटरनेट आया, इसकी वजह से साधन बटे, जमीन बटे, मशीन बटे। अब एक पानी देने वाला जो मशीन होती है, पानी देना इंजन, अगर कहने हम तो इंजन बांटेंगे तो उसका नट बोल्ट खोल दो तो पानी निकलेगा? नहीं, नट बोल्ट खोल के बांट दो, लेकिन पानी निकलना बंद हो जाएगा। हमारा कहना है कि हमें पानी चाहिए, इंजन रहने दो, लेकिन पानी का सारा अधिकार इंजन के मालिक का नहीं होगा। बहस इस पर होनी चाहिए, उस सारे उत्पादन पर स्वामित्व है क्या सवाल उठना चाहिए। इस पर सवाल नहीं उठ रहा, हमारी टीम ये सवाल उठाएगी, ये हम लोग उठाएंगे, ये अपनी आवाज हो। अब स्वैच्छिक रोजगार को रोजगार मानना भी जरूरत भी और मजबूरी भी। मतलब आप लोग इतने देश भर से आए ऋषिकेश, सरकार कहती है कि रोजगार नहीं है, हम कहते हैं कि ये रोजगार है। जैसे कि सरकार के IAS अफसर दिल्ली में कॉन्फ्रेंस करते हैं तो हवाई जहाज के आने जाने का टिकट देती है सरकार, एक IAS अफसर पर 1-1 लाख रुपया खर्चा करती है कि भाई दिल्ली में मीटिंग करने आए हैं। और आप लोग कितनी सांसद से, कितने मुसीबत से जनरल बोगी में लड़ाई करते, झगड़ा करते, धक्का करते, मुक्की करते, गर्मी सहते, पसीना गारते, यहाँ तक आए ना। वो कहते हैं वो AC में जाए वो रोजगार है, अगर प्रधानमंत्री मीटिंग बुला ले तो रोजगार है, और हम लोग मीटिंग में आए तो रोजगार नहीं है। ये मूर्खतापूर्ण बात है कि नहीं है? हम लोग कोई काम नहीं कर रहे हैं? दुनिया को समझना, दुनिया को सुधारना, देश को सुधारना, समाज को सुधारना कोई काम नहीं है? अगर काम है तो इसका पेमेंट का सिस्टम क्यों नहीं है? बताइए क्यों नहीं है? हाँ, वो कहते हैं कि आप सरकारी कर्मचारी नहीं हो, तो हम कहते हैं कि अब हम सरकारी कर्मचारी बनेंगे, सरकार के खजाने में हर वोटर का खोलेंगे खाता, अब सरकारी कर्मचारी कहना था बनेंगे। तो हाँ, इसलिए स्वैच्छिक मतलब अपनी मर्जी से किया गया रोजगार ही रोजगार है, और वोटरशिप समाज को बलात्कार से रोजगार की ओर ले जाने वाला पुल है।
अब तक जो पैसे की मजबूरी में काम कराया जाता है या काम किया जाता है, ये असलियत में रोजगार नहीं है, ये बलात्कार। ये मजबूरी में किया गया काम और मजबूरी में कराया गया काम बलात्कार, मतलब जबरदस्ती कराया गया काम है। बलात्कार का अर्थ यही होता है, मतलब यही है। बलात् मतलब जबरदस्ती और काम मतलब काम। जबरदस्ती कराया गया काम, जो काम नहीं करना चाहता, लेकिन बेटी भूखी है, बेटी की शादी नहीं हो रही है, आठ घर में आटा नहीं है, उससे आप काम करवा रहे हैं, ये कोई रोजगार नहीं है, ये बलात्कार है। और वोटरशिप, यहाँ पर 3 दिवसीय वोटरशिप अभियान, वोटरशिप प्रशिक्षण शिविर में भाग लेने के लिए शीशम झाड़ी ऋषिकेश में एकत्रित हुए हैं। ये वोटरशिप प्रशिक्षण शिविर का आयोजन आर्थिक आज़ादी परिसंघ की ओर से किया गया है। इसमें कई प्रदेशों के, पूरे भारतवर्ष से कई प्रदेशों के प्रशिक्षक, प्रतिनिधि एवं वोटर काउंसलर एकत्रित हुए हैं, जो कि जिनका की प्रशिक्षण मुख्य प्रशिक्षक श्री भरत गांधी जी द्वारा दिया जा रहा है। आश्रम के बाहर खड़े हुए हैं, के मुख्य द्वार पे खड़े हुए हैं। तो ये आश्रम स्वामी स्वतंत्रानंद महाराज जी के द्वारा स्थापित किया गया हुआ है। श्री रविशंकर महाराज जी इसके संरक्षक हैं। तो इस समय हमारे करीब 150 वोटरशिप के प्रशिक्षक इसमें प्रशिक्षण ले रहे हैं। मंदिर परिसर के सामने खड़े हुए हैं। ये प्राकृतिक हिमालय की तलहटी में बसा हुआ, ऋषिकेश में हिमालय की तलहटी में बसा हुआ बहुत ही सुंदर स्थल है। तो यहाँ पर एक आध्यात्मिक ज्ञान की वर्षा भी हो रही है। तो ये आश्रम हिमालय की तलहटी ऋषिकेश में बहुत ही सुंदर प्राकृतिक, चारों तरफ हिमालय की पहाड़ियाँ चारों तरफ फैली हुई हैं। तो इसके मंदिर प्रांगण में हम लोग खड़े हुए हैं। तो ये अंदर का दृश्य है आश्रम के, जहाँ पर ये हमारे वोटरशिप के देश भर से आए हुए वोटरशिप काउंसलर, वोटरशिप सदस्य प्रशिक्षण ग्रहण कर रहे हैं। श्री भरत गांधी, जो कि हमारे आर्थिक आज़ादी परिसंघ के राष्ट्रीय संयोजक हैं, वे उनके मार्गदर्शन में यह प्रशिक्षण शिविर 1 जून से 3 जून तक चल रहा है। तो पहले दिन का समापन, ये दूसरा दिन चल रहा है। आज 1 जून 2009 को ये दूसरा दिन है। सुबह का समय है और हम लोग इस समय प्रतिभाग कर रहे हैं। आइए अब हम अंदर की तरफ, है ना, आश्रम के अंदर चलें।
चल रहे हैं। ये देखिए गंगा का बहाव, किस स्वच्छ गंगा, प्रदूषण रहित गंगा किस तरह से कल कल बहती जा रही है। तो कहा भी गया है, गंगा तेरा पानी अमृत झरझर बहता जाए, अरे झरझर बहता जाए, युग युग से इस देश की माटी तुझसे जीवन पाए। तो भाइयों एवं बहनों, वोटरशिप प्रशिक्षण शिविर ऋषिकेश में आपका स्वागत है। गंगा के किनारे से मैं वर्ल्ड टीवी चैनल विश्वपाल राजू सिंह तथा पीके सिंह आपसे मुखातिब हूँ। गंगा के किनारे चल रहे वोटरशिप का ये अभियान 31 मई से 3 जून तक चल रहा है 2009 में। और यहाँ पर गंगा के किनारे हम आपको इसलिए लेके आए हैं कि ये हमने गंगा की सौगंध उठाई है, हमने भारत माँ की सौगंध उठाई है कि हर देश के हर मतदाता को उसका आर्थिक आज़ादी का अधिकार दिलाने के लिए, वोटरशिप लागू कराने के लिए हमने भारत सरकार के लोकसभा में याचिका दायर कर रखी है। तो भाइयों एवं बहनों, ये अभियान अब रुकने वाला नहीं है। लोकतंत्र बचाओ का अभियान है ये। भारतीय संस्कृति एवं सभ्यता को बचाने का अभियान है ये। तो यहाँ हम भरत गांधी के आह्वान पर ऋषिकेश में पूरे देश भर से आए हुए वोटरशिप के समर्थक, सामाजिक कार्यकर्ता, साहित्यकार, लेखक, विचारक, राजनेता एकत्रित हुए हैं, केवल एक संकल्प के साथ, एक विचार के साथ कि अब हमें रुकना नहीं है। बदलो अपनी चाल, नया युग आने वाला है, हुई दिशाएं लाल, अंधेरा जाने वाला है। बदलो अपनी चाल, वोटरशिप का युग आने वाला है, हुई दिशाएं लाल, अंधेरा जाने वाला है। तो ये अभियान अब रुकने वाला नहीं है। जब तक जीवन की अंतिम सांस तक अब हम भारत की लोकतंत्र को बचाने के लिए, भारत के हर मतदाता को उसका आर्थिक आज़ादी दिलाने के लिए इस अभियान को चलाए हुए हैं। धन्यवाद। परिसंघ के माध्यम से वर्ल्ड मीडिया चैनल से मैं कैमरामैन राजू सिंह के वर्ल्ड मीडिया चैनल से मैं हूं पीके सिंह। थोड़ा सा मैं वोटर राज के बारे में बताना चाहूँगा। वोटर को मिले वोटरशिप रुपये 1750 प्रति माह, महंगाई भत्ता, बैठकर फ्री रेल यात्रा, एक बार जहाज यात्रा, विदेश यात्रा की आज़ादी। सांसदों विधायकों को जीवन भर पेंशन, तो वोटरों को क्यों नहीं। अफसर, नेता व जज लोकतंत्र के तीनों खंभे जब लोकतंत्र चलाने की फीस लेते हैं तो ये फीस यानी वोटरशिप वोटरों को क्यों नहीं। 137 सांसदों ने संसद में वोटरशिप पर बहस कराने की मांग किया तो पार्टी अध्यक्षों ने विरोध क्यों किया। मशीनों की मेहनत मजदूरी से पैदा धन में वोटरों का हक क्यों नहीं। नेताओं को मालामाल बनाने वाली पार्टियों की बजाय वोटरों की पार्टी व गैप गठबंधन को वोट क्यों नहीं। भाइयों, ये अभियान हमने आर्थिक आज़ादी परिसंघ के राष्ट्रीय संयोजक श्री भरत गांधी के नेतृत्व में छेड़ा है। थोड़ा सा भरत गांधी की जीवन वृत्त के बारे में
थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा। भरत गांधी एक ऐसे युवा विचारक हैं जिन्होंने पूरी विश्व की पूरी मानवता के लिए चिंतन किया है, जिन्होंने पूरे विश्व में आर्थिक आज़ादी लाने का अभियान विगत वर्षों से छेड़ रखा है। आपका जन्म 12 फरवरी 1969 को मुंबई में हुआ था। आप मूल निवासी जौनपुर उत्तर प्रदेश के हैं। शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा गांव के समीप शासकीय विद्यालय में, बचपन से ही मेधावी। उच्च शिक्षा इलाहाबाद विश्वविद्यालय से, कई प्रतियोगिता परीक्षाओं में सफलता। उच्च शिक्षा विधि स्नातक द्वितीय वर्ष में छोड़ा और डिग्री व प्रमाण पत्रों का बहिष्कार किया। सन 1992 में उत्तर प्रदेश PCS की प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण की। आगामी परीक्षा के लिए लोक सेवा आयोग से आमंत्रण मिला आपको, किंतु उसका भी बहिष्कार किया आपने। किसी की रोजी रोटी छीने बगैर जीने की राह खोजने का फैसला, शैक्षिक जीवन का अंत, गतिविधियां। मेरठ में 2 दर्जन पुस्तकें लिखी। सन 1997 से आय के अहिंसक जरिया की तलाश में मतदाताओं के आर्थिक अधिकारों की तरफ ध्यान गया और फलस्वरूप वोटरशिप की अवधारणा का जन्म। वोटरशिप के अधिकार की संसदीय मंजूरी तक शादी न करने व आमदनी का जरिया पैदा न करने का सन 1997 में संकल्प लिया। आयोग का गठन होने पर लेखक ने सन 2000 में आयोग की रपट के समानांतर अपनी रपट तैयार कर महामहिम राष्ट्रपति श्री KR नारायण को प्रस्तुत की। सन 2001 में कताई मिल मजदूरों की बस्ती उजाड़े जाने पर उनके लिए मेरठ प्रशासन से संघर्ष करते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के अंतर्गत जेल गए। वह अपनी वकालत स्वयं करके बिना किसी व्यय के 83 दिन के बाद जेल से मुक्त हुए। ये नौजवान सन 1999 में आर्थिक आज़ादी परिसंघ जन संगठन का गठन व नेतृत्व कर रहा है। सन 2004 से परिसंघ के संसदीय प्रकोष्ठ का गठन व उसके प्रभारी युवा विचारक श्री भरत गांधी जी हैं। 14वीं लोकसभा में वोटरशिप के प्रस्ताव के समर्थन की संभावनाएं तलाशने के लिए सन 2004 में मेरठ से दिल्ली प्रस्थान किया। आपने 137 सांसदों का समर्थन प्राप्त किया। वोटरशिप का प्रस्ताव 137 सांसदों द्वारा दोनों सदनों में पेश किया गया। 15वीं लोकसभा के संघर्ष जारी। पुस्तक में प्रकाशित विचारों के क्रियान्वयन के लिए कार्यरत हैं आप। आपका संपर्क है, पत्र व्यवहार का संपर्क आप नोट करें, B5/124, पश्चिम बिहार, दिल्ली 110-063। आपका फ़ोन नंबर है 011-2054-3664। मोबाइल नंबर है आपका 981-843-3422। ईमेल है आपका votership@gmail.com। वेबसाइट है www.fefm.org। धन्यवाद। कि हम लोग क्या करना चाहते हैं। इसीलिए इस पूरी बात को खाली वोटर पेंशन कहना ठीक नहीं है। इसको हम लोग साझे तौर पर कहते हैं हम राजनीति में सुधार करना चाहते हैं। खाली वोटर पेंशन की बात हम नहीं करना चाहते, क्योंकि वोटर पेंशन से सुधार होगा, है ना। वोटर पेंशन तो सहारा है सुधारने का, एक तरीका है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं उसका नाम नहीं है। उसका नाम है राजनीतिक सुधार। तो जो सबसे पहला इसमें मुद्दा है वो ये है कि सभी वोटरों को जनप्रतिनिधियों जैसे अधिकार दिलाना।
मतलब यह है कि जितने वोटर हैं 71 करोड़, इन 71 करोड़ 40 लाख वोटरों को वही सुविधाएं मिलनी चाहिए जो सुविधाएं नेताओं को, MP MLA को पहले से मिली हुई। बस क्योंकि MP MLA चुनाव लड़े हैं, जीते हैं, संसद जाते हैं, विधायक बनते हैं, तो वो कुछ और काम भी करते हैं, लेकिन इसलिए उनको ज़्यादा मिलनी चाहिए और वोटरों को कम मिलनी चाहिए। इसमें सबसे पहला है वोटरशिप। कोष्टक में लिखा है वेतन और भत्ता। जैसे MP MLA को वेतन भत्ता मिलता है, उसी तरह देश के सभी वोटरों को वेतन और भत्ता मिलना चाहिए। लेकिन चूंकि काम करके पैसा नहीं है, इसलिए हम इसका नाम वेतन भत्ता नहीं रखते, इसका नाम क्या रखते हैं? वोटरशिप। एक बात और ध्यान रखना कि ये वोटर पेंशन जो शब्द हम लोग चलाते हैं, इसे धीरे धीरे खत्म करना है। ये चाहे 4 साल में खत्म हो, 5 साल में खत्म हो, वोटरशिप शब्द चलाना है। अगर हिंदी में बोलना है तो मतदाता वृत्ति बोलना है। मतदाता वृत्ति बोलिए, वोटरशिप बोलिए, लेकिन वोटर पेंशन शब्द कहने से गलतफहमी पैदा हो रही है बहुत सारी जगहों पे। जैसे पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन, ये पेंशन, वो कहते हैं। इसलिए दिक्कत क्या है कि हमने कोई एक नई दवाई खोजी और उस दवाई के ऊपर जो रैपर लगा दिया और पुराना सेट्रान लगा दिया, तो इसलिए दिक्कत समाज पैदा हो रही है। जो विश्वास नहीं पैदा हो रहा है, उसके पीछे वोटर पेंशन शब्द भी है। लोग समझते हैं पेंशन मिलेगी हमें, ये पेंशन है नहीं, ये तो लोगों की कोई साझी संपत्ति है और साझी संपत्ति का किराया है। लेकिन ये लोग समझ नहीं पा रहे, इसलिए कहते हैं कि हमें फ्री के क्यों मिलेगी, है ना? हम लोग इसलिए धीरे धीरे अगर वोटर पेंशन शब्द को वोटरशिप में आप चला देंगे तो बहुत सारी समस्या अपने आप हल हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। दूसरी बात, सभी वोटरों के लिए रेल यात्रा। कोष्टक में लिखा है बैठकर। MP MLA को रेल यात्रा मिलती है ना? विधायक जी है क्या? विधायक देखो, विधायक जी अपना जोर से होता अलग, आप सब लोग जानते हैं। विधायक जी को ये पेंशन मिलती है, रेल यात्रा फ्री है, हवाई जहाज यात्रा फ्री है, सब विधायक जी मिलती है। हाँ बस, हाँ सॉरी, बस बताया नहीं, बस यात्रा भी फ्री है। पूछो, एक आदमी लेके साथ में 2 आदमी लेके बस यात्रा फ्री है। हम ये कहते हैं, देखो सारे वोटरों को आप रेल नहीं दे सकते, ये बात सच्चाई है। सारे वोटरों को आप रेल बस फ्री नहीं कर सकते, सारे वोटरों को आप हवाई जहाज नहीं दे सकते, ये संभव नहीं है। लेकिन एक बात संभव है कि आप हवाई जहाज हर वोटर को जिंदगी में एक बार खाली उपलब्ध कराओ। कि इस दुनिया में हवाई जहाज बनी थी, उसके कानून से बनी थी, उसने वोट दिया था, कानून बना था, और उस हवाई जहाज पे बैठे बगैर धरती को आसमान से देखने का मौका ही नहीं मिला। उम्र क्या था? 75 साल की उम्र में इंसान चला गया, और वो मालिक था जिसके कानून से वो हवाई जहाज चल रही है आसमान में, एयर कंपनियां चल रही है। अगर वो कानून ना हो तो एयर कंपनी चलेगी नहीं। तो कम से कम ठीक है भाई, MP MLA को आप जिंदगी भर फ्री कर रखे हो, लेकिन वोटरों के पूरी जिंदगी में लॉटरी से एक बार तो तय कर दो, केवल एक बार हर वोटर को। हमारा बुढ़ा, दादा, गरीब, गुरबा जो भी है, एक बार हवाई जहाज बैठ करके भाई दिल्ली से बैठाओ लखनऊ का, या फिर भोपाल से बैठाओ दिल्ली उतार दो, जैसे भी करो। कुल मिला के उसमें नंबर 1 आया कि सभी मतदाताओं को जनप्रतिनिधियों जैसे अधिकार दिलाना, लेकिन कम मात्रा में। जनप्रतिनिधियों को वेतन भत्ते मिलते हैं बड़ी रकम, लेकिन हम लोग सभी वोटरों को इतनी बड़ी रकम देना संभव नहीं है। तो इसलिए हमने ये कहा कि औसत आमदनी की आधी रकम हर वोटर को मिलनी चाहिए। इसका नाम वोटर पेंशन अब तक कहा जाता था, लेकिन ये शब्द बदल दिया। इसका असली शब्द रखिए मतदाता वृत्ति हिंदी में, और अंग्रेजी में इसका नाम रखिए वोटरशिप। दूसरी बात ये कि हर वोटर के लिए, जैसे MP MLA को रेल यात्रा फ्री है, और वो एयर कंडीशनर की फर्स्ट उसमें सो के जाएं, लेट के जाएं, रिजर्वेशन करा के जाएं। ये रिजर्वेशन करा के सभी वोटरों को रेल यात्रा नहीं मिल सकती, क्योंकि जनसंख्या ज़्यादा है, इतना संभव नहीं है। लेकिन एक चीज़ संभव है कि कोई वोटर अपने पास वो कार्ड रखे, वोटर कार्ड, अगर रेल में बैठे और केवल बैठ के रेल यात्रा करना चाहे और रिजर्वेशन कराए केवल बैठने का,
सोने का नहीं, क्योंकि सोएगा तो 6 आदमी से घेर लेगा। अगर बैठ के रेल यात्रा करना चाहे तो देश में मतदाताओं को निःशुल्क रेल यात्रा का अधिकार का कानून बनना चाहिए। और आप लोगों को शायद जानकारी हो कि जब हम कोई बात उठाते हैं तो लोग मजाक उड़ाते हैं, ये अपना खुशकिस्मत है, क्या करें। लेकिन अभी ये बात हमने कन्नौज में पहली बार अरुण कुमार जी कितने दिन पहले उठाया था, 6-7 महीना हुआ, तुरंत रिपोर्टिंग करती है कि भाई अब एक मांग और उठ गई। हमने कहा कि सभी वोटरों को रेल यात्रा बैठ के फ्री होनी चाहिए, जिससे कि वो जो आदमी जितना घूमता टहलता है उतना ज़्यादा उसका बौद्धिक और आध्यात्मिक विकास होगा। और जो जड़ की तरह वहीं गांव में पैदा हुआ, गांव में मर गया, उसका बौद्धिक और उसका आध्यात्मिक विकास नहीं हो पाते। और जब किसी का विकास होता वो राष्ट्र के ही काम आएगा, अंत में उसी का काम थोड़ी आएगा, राष्ट्र के सबके काम आएगा। इसलिए लोगों को गुलाम बना के पेड़ की तरह, पेड़ जहाँ पैदा कर दिया वहीं पर फिर वहीं लुढ़क के मर गया 200 साल बाद। ऐसा नहीं, इंसान इंसान की तरह जीने दी। रेल यात्रा फ्री, लेकिन बैठ के। अगली बार हवाई जहाज की यात्रा, जीवन में हर वोटर को एक बार कि हमारा बुजुर्ग कोई 75 साल का मर जाएगा, उसने दुनिया में खोज हुई थी, इंसान आसमान उड़ा लेकिन वो ना उड़ सका। ये गरीबी होने के नाते वो ये कसक उसके दिल में रह जाए और वो मर जाए, ये उचित नहीं। एक बार उसे लॉटरी से हर डीएम को दे दिया जाएगा, हर जिले का कोटा वो डीएम फिक्स करेगा और वो तय करके उनका अपना कुछ लोगों को जीवन भर में 75 साल के पहले मरने तक हर आदमी को एक बार हवाई जहाज मिल जाए। विदेश यात्रा का हक हम हर वोटर के लिए चाहते हैं कि जैसे विश्व व्यापारियों के लिए डंकल समझौता हुआ कि व्यापारियों को पूरी दुनिया में सामान बेचने खरीदने के लिए फ्री कर दिया गया, उनके लिए देश की दीवारें तोड़ दी गई, खत्म कर दिया गया सब कुछ। उसी तरह देश के वोटर भी अगर विदेश में जाना चाहें, रहना चाहें, कुछ करना चाहें, देखना चाहें, सुनना चाहें या